सबसे पहले मैं अन्ना बिलर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस किताब को एडिट और रिसर्च करने में मदद की। उनकी कीमती सलाह ने इस किताब के स्वरूप को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके बिना ये मुमकिन नहीं होता। मैं अपने प्रिय मित्रा मिखिएल श्वार्ट्ज का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इटली के फैब्रिका आर्ट स्कूल से जोड़ा और वहाँ मेरी मुलाकात जूस्ट एल्फर्स से करवाई, जो मेरे पार्टनर और इस किताब के प्रोड्यूसर हैं। फैब्रिका की दुनिया में ही हमें मैकियावेली की बातों की सच्चाई दिखी और वेनिस की चर्चाओं से इस किताब का जन्म हुआ। मैं हेनरी ले गोबैं का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सालों तक मुझे कई मैकियावेलियन किस्से सुनाए, खासकर फ्रेंच किरदारों के बारे में, जो इस किताब का बड़ा हिस्सा है। मैं लेस और सुमिको बिलर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे जापानीज इतिहास पर अपनी लाइब्रेरी दी और जापानीज टी सेरेमनी के बारे में समझाया। साथ ही मेरी दोस्त एलिजाबेथ यांग ने चाइनीज इतिहास पर मेरी मदद की। इस तरह की किताब रिसर्च पर निर्भर होती है, इसलिए मैं UCLA रिसर्च लाइब्रेरी के धन्यवाद करता हूँ, जहाँ मैंने काफी वक्त बिताया। मेरे माता पिता लॉरेट और स्टैनली ग्रीन, उनके धैर्य और सहयोग के लिए हमेशा धन्यवाद के पत्र हैं। और मैं अपने बिल्ली बोरिस को नहीं भूल सकता, जिसने लिखने के मुश्किल दिनों में मेरा साथ दिया। अंत में उन लोगों का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मुझे नीचा दिखाने या परेशान करने के लिए पावर का इस्तेमाल किया। उन्हीं की वजह से मुझे इस किताब को लिखने की प्रेरणा मिली। नियम 1, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने ऊपर के लोगों को ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर हैं। उन्हें प्रभावित करने के चक्कर में अपनी काबिलियत का इतना ज्यादा प्रदर्शन ना करें कि वो डरने लगे या असुरक्षित महसूस करने लगे। अपने मालिक को खुद से ज्यादा बुद्धिमान दिखने दें, इससे आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। नियम 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल सीखें। दोस्तों से हमेशा होशियार रहें, वो जल्दी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो जलन का शिकार जल्दी होते हैं। लेकिन अगर आप किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखते हैं, तो वो दोस्ती से ज्यादा वफादार साबित होगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है। असल में दोस्तों से ज्यादा खतरा दुश्मनों से नहीं होता। नियम 3, अपने इरादों को छुपाएं। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखें और कभी अपने इरादे जाहिर ना करें। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएं, और जब तक उन्हें समझ आए, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। नियम 4, जरूरत से कम बोलें। जब आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं, उतने ही साधारण लगते हैं। कम बोलने वाले लोग ज्यादा ताकतवर और दबदबा बनाने वाले लगते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, उतनी ही संभावना है कि आप कोई बेवकूफी भारी बात बोल दें। 5, इज्जत सब कुछ है, इसकी जान देकर भी रक्षा करें। इज्जत ही शक्ति की नींव है। सिर्फ अपनी इज्जत के दम पर आप लोगों को डरा सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर एक बार इज्जत पर आंच आ गई, तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। अपनी इज्जत को इतना मजबूत बनाएं कि कोई उस पर हमला ना कर सके। नियम 6, हर कीमत पर ध्यान खींचें। दुनिया में हर चीज उसके दिखावे से परखी जाती है। जो दिखता नहीं, उसका कोई मोल नहीं। कभी भी भीड़ में गम ना हो जाए। सबसे अलग दिखें, सबसे रंगीन और रहस्यमयी बने, ताकि लोगों का ध्यान हमेशा आप पर रहे।